विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश दुखी है। पूरे देश को साथ ही साथ उन पे बेहद गर्व है, मान है, अभिमान है। और पेरिस से हमारे संवाददाता राहुल हमसे जुड़ रहे हैं। राहुल, पेरिस में क्या तस्वीरें हैं, क्या माहौल है, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, अगर विनेश की बात करें तो माहौल बहुत अच्छा नहीं है। और कल रात को भी हम जब आए थे, हम एक ऐसे इवेंट से आए थे जहां पर एक मेडल की उम्मीद थी। मीराबाई चानू वहां पे उन्होंने 4th फिनिश किया, 4थे स्थान पर वो रही। तो उस लिहाज से आप देखिए, इंडिया का जो आखिरी मेडल था वो 1 तारीख को आया था, यानी 1 अगस्त को वो मेडल आया था। और आज 8 तारीख हो गई है, उसके बाद से अभी तक कोई मेडल आया नहीं है। आज आप मान सकते हैं कि आखिरी 2 उम्मीदें, हॉकी का एक ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा का एक गोल्ड मेडल जो उनको डिफेंड करना होगा यहाँ पर, उसकी उम्मीदें हैं। तो आप टोक्यो के आगे तो नहीं जा रहे। और अगर आप विनेश फोगाट की बात कर रही हैं तो फिलहाल विनेश फोगाट ने कल उन्होंने कैस यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट उसमें अपील रखी थी। जो UWW है, जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, उनके डिसीजन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन दोनों के डिसीजन का के अगेंस्ट उन्होंने एक अपील रखी थी कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे जो पहले दिन के जो रिजल्ट्स हैं, जो 3 बाउट्स मैंने जीते हैं, वो उनके रिजल्ट के बिना पर मुझे कम से कम सिल्वर मिलना चाहिए। अब आज कैस जो है वो फैसला करती है। मैं आपको बता दूं कैस होता क्या है। कैस जो है एक इंटरनेशनल और ऑटोनॉमस बॉडी है। ये इंडिपेंडेंट है। ये एक कोर्ट होती है, जैसे अदालतें होती हैं हमारे यहाँ हर जगह, तो वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ये एक अदालत होती है। वहां पे किसी भी एथलीट का क्या होता है, कभी कभार कोई डोपिंग में फंस गया तो उन पे बैन लग जाता है, तो एथलीट कैस जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, मेरे खाने में किसी ने कुछ मिला दिया था इसलिए डोपिंग हो गया। वैसे ही विनेश ने ये अपील रखी है कैस के सामने कि आप मुझे कम से कम जो पहले 3 बाउट्स हैं उनके रिजल्ट के बिना पे सिल्वर दीजिए। अब कैस क्या वर्डिक्ट लेता है, इस पे देता है, वो देखना होगा। फिलहाल जो हमारी गीतिका बात हुई है लोगों से, थोड़ा सा ये डाइसी और मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप कंपटीशन में एंटर करते हैं, या आप जैसे अगर कोई ओलंपिक्स या किसी भी इवेंट में आप खेलने जा रही हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको पता है कि रूल्स क्या हैं, कि आपको 50 केजी, अगर आप 50 केजी में कम्पीट कर रही हैं तो आपका वेट 50 के अंडर ही होना चाहिए। वहां पे बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश भी करी थी कि मैं वेट जो है 50 के अंडर ले आऊं, पर वो इवेंचुअली हुआ ये कि वो जो वेट था वो 50.1 केजी था, यानी 50 किलो 100 ग्राम। तो इसीलिए रूल्स का हवाला देके जो है UWW जो इंटरनेशनल बॉडी है, वो इस अपील को खारिज करने की मांग जरूर करेगी। राहुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने यहाँ कैस की बात की और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो क्या विनेश की इस अपील से उनको कुछ बेनिफिट होगा? क्या कैस से जो है उन्हें काफी उम्मीदें हैं, और क्या आपको भी लगता है कि ये अपील से उनको कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं? देखिए, अपील उन्होंने इसीलिए करी है। उन्होंने कहा है, देखिए विनेश का बड़ा सिंपल सा केस है। विनेश पहले दिन आती हैं। अब क्या होता है, आपका वेइंग जो होता है, आपको अपना वजन जो है 2 दिन करना पड़ता है। पहले 2018 से पहले ऐसा था, सिंपल सा रूल था कि अगर आप 2 दिन कंपीट कर रहे हैं, आपको पहले दिन आना है, आपको वेइंग करना है। आपका आज 50 किलो आ गया, उसके बाद अगले दिन आपका वेइन नहीं होता है, चाहे आपका वजन उस दिन अगले दिन 51 हो, 52 हो, 54 हो, 56 हो, 57 हो, आप लड़ सकते हो अगले दिन। बट अब क्या किया है ये जो इंटरनेशनल बॉडी है, इन्होंने क्या किया है कि अब आपको पहले दिन भी लड़ना, वेइन करना पड़ेगा सुबह, और अगले दिन भी करना पड़ेगा। पहले दिन विनेश का वेट ठीक था, उसके बाद क्या होता है कि आप जब 3 बाउट्स लड़ते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो लो हो सकती है, आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, आपको फ्लूइड्स चाहिए, उसके चक्कर में आपका वेट बढ़ जाता है, जो विनेश के साथ हुआ। तो अब 2 दिन दूसरे दिन उनका वेट बढ़ गया। अब रहा सवाल कैस का। देखिए, कैस में भी वैसे ही वकील जाते हैं, जैसे अदालतों में वकील जाते हैं, वैसे ही कैस में भी आपके वकील होते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मैं आपको तो वहां पे आपकी दलील क्या रखी जाती है,
कौन आपका केस लड़ रहा है, क्या दलील रखते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहां भी आपके एक स्पोर्ट्स के लोग होते हैं जो जूरी में होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, तो उस हिसाब से वो दलीलें रखी जाती है। क्या उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर आप मुझसे फिलहाल पूछे, जो मेरी लोगों से बात हुई है, थोड़ा मुश्किल लगता है। बट मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हुए हैं जिनकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती है, पर वो केसेस पलट जाते हैं। जैसे हम अदालतों की बात करते हैं ना हिंदुस्तान में या कहीं भी, कि मतलब कि लगता है कि यार वर्डिक्ट तो यही आएगा, इसके फेवर में आएगा, पर आपकी दलील क्या रखी जाती है, तो वो है। बस ये है कि जो रूल्स की बिना पर आपको ये कहा जा सकता है कि देखिए इनको रूल्स पता थे और इसी के लिए और इसलिए आई थी, इन्होंने उस रूल्स के तहत compete किया, अब उन्हीं रूल्स के तहत जो है ये डिस्क्वालीफाई हो गई। सो मच सो कि विनेश के जो पहले दिन के 3 बाउट्स के जो रिजल्ट्स थे उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी इस कंपटीशन में ये वो लड़की है जो गोल्ड के लिए लड़ रही थी जी। अब आप लिस्ट में अगर नाम देखेंगे ना 50 kg कैटेगरी में विनेश का नाम सबसे नीचे है, यानी वो लोएस्ट रैंक्ड एथलीट है इस कंपटीशन की।